फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो ये वीडियो जो है ना, ये कुछ दिन पहले की वीडियो है। तो उस दिन है ना, मौसम कुछ ऐसा था, तो आप लोग देख सकते हो सुबह से ना उस दिन बारिश हो रही थी और मौसम है ना पूरा ऐसा हरा भरा सा लग रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था बारिश का मौसम, बल्कि अभी तक तो बारिश ख़त्म हो जानी चाहिए थी, पर फिर भी है ना इस बार है ना अभी तक बारिश हो रही थी। तो बस मौसम तो अच्छा था, पर है ना मैं आजकल कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, मैंने बता रखा है मेरे पापा का बाईपास सर्जरी हुआ है। तो इस वजह से ना घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही है, तो इस वजह से वीडियो शूट वूट नहीं हो पाता है और पापा की तरफ ध्यान देना पड़ता है। घर पे अगर कोई बीमार होना तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, पूरा टाइम उसी में ध्यान जाता है। तो सेम हमारे घर का भी कुछ ऐसा ही हाल अभी चल रहा है। तो इसी वजह से ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं वीडियो शूट करूं और फिर एडिटिंग करूं डालूं, क्योंकि मेरा टोटल टाइम जो है ना वो मैं पापा की तरफ ही फोकस करती हूँ। तो आज है ना ये वीडियो जब मैंने शूट किया था ना, तब है ना पापा को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तबीयत भी ठीक थी पापा की। तो इसी वजह से ना अभी अप्स एंड डाउन तो चल ही रहा है, कभी उनको एकदम अच्छा लग रहा है, कभी उनको एकदम बेकार फील हो रहा है। तो इसी वजह से ना उस दिन पापा को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो इसी वजह से ये वीडियो मैंने शूट किया था और कैमरा उठाया था और फिर जाके वीडियो शूट करने के बाद आज मैं डाल रही हूँ। क्योंकि पापा का ऐसा ही होता है, कभी अच्छा कभी बुरा, आजकल अभी ऐसा ही चल रहा है, क्या बोलूँ मैं। तो बस इसी वजह से मेरा भी मन नहीं करता है कुछ भी करने का। मैं पूरा टाइम पापा की तरफ देखती हूँ और मेरा कोई भी टाइम टेबल नहीं है और ना ही अब मेरा कोई रूटीन है कि हाँ भाई मैं इसी टाइम ये सब कुछ करूँगी। तो इसी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल टाइम। पापा एक बार अच्छे से सही हो जाए, मेरे दिल को संतुष्टि हो जाए, फिर ही मैं अपने काम पर ध्यान दे पाऊँगी। तो आजकल तो बस ऐसे ही चलेगा। अब मुझे पता है कि मेरा चैनल है ना इस वजह से बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि वीडियो नहीं डालूँगी तो चैनल तो ऑब्वियसली ख़राब होगा ही, पर मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इस माहौल में मैं अपने काम पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और बीमार इंसान घर पे जब रहता है ना, फिर ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है बस बैठे रहो, देखते रहो और कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ जाता है। और दिशानी की भी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब चल रही है, फिर मेरी भी चल रही है। और ये है ना मौसम ही कुछ ऐसा है, इस टाइम सब लोग बीमार है ही और पापा तो ऑलरेडी है ही। तो इसी वजह से ना कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब 2 महीने से मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मतलब इस दिन से कि ये दिन जल्दी जल्दी निकल जाए और सब कुछ पहले जैसा एकदम सही हो जाए। और सर्जरी के बाद ना कुछ दिन तो पापा एकदम सही थे, पहले तो घर पे लाने के बाद कुछ दिन सही थे, फिर अब है ना फिर से पापा का जो तबीयत है ना वो थोड़ा सा और कोई परेशानी की वजह से ख़राब हो गई थी। फिर 2 दिन सही थे, फिर और ख़राब हो गई थी। तो ऐसा चल रहा है। तो बस पूरा ये जो समय है ना, ये कैसे कैसे कट रहा है वो हम लोग ही जानते हैं, बहुत ही बेकार कट रहा है समय। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 2 दिन है ना पापा थोड़ा सा सही थे, अपने से उठ रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। फिर पता नहीं अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनको फिर से दिक्कतें होने लगी थी, थोड़ा बहुत वीकनेस तो है ही। इन सब कारणों की वजह से ना पूरा सब कुछ ख़राब है। खैर ये वीडियो मैंने उस दिन शूट किया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो सुबह उठने के बाद ना छोटा मोटा जो काम होता है ना वो तो मैं करती हूँ, और मम्मी है ना खाना बना के पापा के लिए सब कुछ बना के पापा को जो जो खिलाना पिलाना होता है, सुबह दलिया ये सब कुछ, क्योंकि पापा का है ना डाइट चार्ट है, तो उसी में से पापा को खिलाना पड़ता है, सब कुछ पापा का प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। तो वो सब कुछ करने के बाद मम्मी चली गई है शॉप पर और अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई कामकाज। तो यही सब कुछ मेरा पूरा दिन चलता रहता है। आजकल मेरा कुछ ऐसा रूटीन स्पेशल नहीं है कि मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ अगर घर पे बीमार इंसान होना तो फिर कोई भी घर के मेंबर का कोई रूटीन नहीं होता है, मैं तो यही समझती हूँ। तो इसी वजह से बस यही सब कुछ चल रहा है। तो मम्मी चली गई है और ये देख रहे हो पूरा फैलावड़ी, जो सुबह सुबह ना दिशानी उठ जाती है तो उठ के पूरा ऐसा फैलावड़ी कर देती है। तो ये सब कुछ अब जगह पे करना है मुझे एक एक करके। बस काम कुछ भी नहीं है, पर फिर भी है ना घूमते रहो और उसी में टाइम चला जाता है, चीज़ें इधर से उधर उधर से इधर करते करते समय ख़त्म।
तो चलिए अभी है ना फटाफट से मैं सारा काम कर लेती हूँ और फिर जाके आज मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँगी। इस दिन मैं थोड़ा सा घूमने गई थी क्योंकि पापा थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है, पापा थोड़ा सा मतलब अच्छे से घूम रहे थे फिर रहे थे। तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं भी जब से आई हूँ ना मायके में तो एक बार भी बाहर नहीं गई हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा सा मम्मी के शॉप तरफ चली जाती हूँ, मुझे भी कुछ सामान ये वो लेना है। और जब से आई हूँ शायद एक बार की 2 बार ही गई थी, पूरा दिन मैं घर पे रहती हूँ और मम्मी शॉप पर, क्योंकि पापा को अकेले रख नहीं सकते। तो इसी वजह से तो आज थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा काम वाम ख़त्म करने के बाद मैं भी जाऊँगी मामा जी के घर पे। तो इसी वजह से जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ कि मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो सबका बिस्तर विस्तर जो भी है ना वो सब कुछ मैं घड़ी कर लूँगी सारे रूम के, और फिर जाके पूरा साफ़ सफाई करने के बाद कहीं जा पाऊँगी। तो चलिए अब स्टार्ट कर देती हूँ सारा साफ़ सफाई, देखते रहिए आप लोग, ब्लॉग में बनी रहिए। तो चलिए सारे रूम के मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अभी सबसे पहले झाड़ू निकाल लूँगी और फिर किचन में थोड़ा बहुत मेरा काम बचा है, बर्तन वर्तन ये सब कुछ साफ़ करना, तो यही सब कुछ करूँगी। फिर नहाऊँगी और भी थोड़े बहुत काम है। काम कुछ ही नहीं है वैसे तो, सारा मेन काम जो है ना वो तो हो ही गया है, क्योंकि खाना बनाना सबसे मेन काम होता है, वो मम्मी करके ही जाती है। बाद बाकी थोड़ा बहुत झाड़ू निकालना ये सब कुछ मैं करती हूँ। तो अभी अंदर से अच्छे से मैं पूरे कोने कोने में झाड़ू लगा लूँगी। दिशानी, मम्मी, सब लोग, सुबह का पूरा जो तूफ़ान है ना वो यहाँ से गया है। तो देख सकते हो इतना ज़्यादा मतलब कचरा निकला है घर में से। मैं जब उठी ना तो उठने के बाद ना मैंने देखा कि पूरा घर जो है ना पूरा गंदा हो रखा था ऑलरेडी। तो वही है, मम्मी खाना बना के चली गई, फिर मैंने सोचा मैं एक साथ पूरा जो सफाई है ना वो अच्छे से कर दूँगी चीज़ें जमा के। तो वही मैं अब कर रही हूँ। तो चलिए एक बार अगर झाड़ू अच्छे से लग जाता है ना फिर है ना पूरा दिन साफ़ रहता है। और दिशानी की वजह से थोड़ा बहुत गंदा होता है, नहीं तो गंदा करने वाला तो कोई है नहीं घर पे छोटा। तो फ्रेंड्स चलिए अब अंदर का जो झाड़ू है ना वो तो निकल गया है। अब इन कचड़ों को मैं ना डस्टबिन में डाल देती हूँ बाहर वाले, फिर मैं एक साथ फेंकती हूँ। और बस अब है ना मुझे थोड़ा सा बाहर भी झाड़ू लगाना है, क्योंकि ना बाहर बहुत सारा मतलब कचरा और ऑलरेडी रहता है, तो उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। फिर मुझे ना आंगन पूरा जो है ना वहाँ पे झाड़ू लगाना है, क्योंकि पत्तियाँ गिर गिर के ना आम के पूरा हालत ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे एक बार झाड़ू लग जाए ना फिर जाके अच्छा लगता है। तो चलिए अब फटाफट से इधर से निकाल लेती हूँ। और जूते चप्पल जो है ना मैं कितने बार अंदर करूँ और बाहर करूँ, सारे जूते चप्पल है ना मैं एक बार अंदर करती हूँ, फिर शाम तक सारे जूते चप्पल बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सबका है ना अलग अलग है, अंदर का अलग बाहर का अलग। तो यही है, मेरा भी खुद का इवन ऐसा ही है। तो इसी वजह से ना बहुत सारे सबके 2-2 3-3 जोड़ी जूते चप्पल हो जाते हैं और फिर वो बाहर ही रहते हैं, बाहर ही घूमते हैं। तो चलिए अब मैं बाहर दूसरे वाले झाड़ू से अच्छे से, सीग वाले झाड़ू से मैं पूरा जो पत्तियां है ना वो समेट लूँगी। और रोज़ झाड़ू लगाने के बाद है ना इन पत्तियों को मैं उधर इकट्ठा कर देती हूँ। पहले ऐसा होता था कि पापा है ना पूरा मतलब पत्तियों को इकट्ठा करके मैं रखती थी और पापा है ना उनको तगारी में भर के फेंक के देते थे। और अब है ना पापा तो नहीं कर पाएंगे अब कोई भी काम, तो फ़िलहाल तो अभी मैं रख रही हूँ, बाद में देखूँगी मैं फेंकती हूँ। मुझे ही फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये सब काम है ना घर पे, गार्डन साफ़ करना, पौधे लगाना और ये पत्तियों को एक जगह पे करके उसको फेंकना, ये सारा काम हमेशा पापा और मैं हम दोनों ही करते थे। मेरा भाई इतना ध्यान नहीं देता है इन सब चीज़ों पे, हम दोनों करते थे। और पापा तो अभी फ़िलहाल जब मैं चली गई फिर पापा ही करते थे सब कुछ, पूरा साफ़ सफाई का। पापा को गार्डनिंग, साफ़ सफाई इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है। तो अभी फ़िलहाल तो वो नहीं कर पाएंगे, और फ़िलहाल तो क्या शायद ही अब कर पाएंगे, मुझे नहीं आइडिया है। तो चलिए अभी है ना मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में आने के बाद किचन देख सकते हो इतना सारा, सुबह सुबह सबका अलग अलग तरीके का खाना पीना सब होता है ना, तो पूरा किचन एकदम गंदा सा हो गया है। तो इनको मैं पहले एक एक करके सारी चीज़ें है ना
समेट लूँगी। कचरा जो है ना उनको मैं पॉलीथीन में डाल दूँगी और बर्तन जो है ना वो सारा मैं इकट्ठा कर लूँगी। तो चलिए अब है ना पूरा जो काउंटर टॉप है ना वो पूरा मैंने मतलब जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ था ना उनको सब इकट्ठा कर लिया। धोने की चीज़ों को मैंने सिंक में डाल दिया और बाद बाकी अब मैं बर्तनों को धो लूँगी। फिर जाके जो काउंटर टॉप है ना पूरा प्लेटफॉर्म को मैं अच्छे से धोऊँगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इस गंदा तो होना ही है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। सुबह से इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पापा के लिए ही 3-4 तरीके का उनका डाइट जो भी फॉलो करते हैं हम लोग वो सब कुछ बना है और फिर जाके हम लोगों का बना है। सबका अलग, चावल रोटी सब्जी, चावल की सब्ज़ी रोटी की सब्ज़ी, मतलब सब अलग अलग बना है। तो इतना सारा खाना ना मैं नहीं बना सकती, सच में मम्मी ही बनाती है। मैं जो भी बनाती हूँ 1 2 3 4 लास्ट, इतना सारा तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मम्मी कर लेती है सब कुछ। तो चलिए अब है ना बर्तनों को जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे है ना बहुत ज़्यादा मतलब उमस हो रही थी अभी के टाइम में। ठंडा बाहर है माहौल, पर अंदर है ना घर के अंदर बहुत ज़्यादा उमस है। तो इसी वजह से ना आज मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करके पहले नहा के आती हूँ। तो चलिए अब है ना बर्तन धो लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स सारे बर्तन वर्तन धुलने के बाद अब बारी है काउंटर टॉप का। तो वही मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से साफ़ सफाई करना पड़ेगा। और इधर के साइड में मैंने जो बर्तन पहले से थे ना उनको मैंने थोड़े बहुत जमा दिए हैं। और अभी जो धुल के रखा है ना वो तो उनका पानी पूरा निकल जाने के बाद मैं बर्तनों को जमाती हूँ। तो इधर के साइड भी ना बहुत ज़्यादा गंदा होता है। यहाँ पे बस बर्तन रखने की टोकरी ही रहती है, बाद बाकी कुछ भी नहीं रहती। फिर भी है ना थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है, तो उसको है ना मतलब हम लोग फिर भी रोज़ साफ़ करते हैं। तो चलिए अभी इधर भी पूरा साफ़ हो गया है और अब बारी है सिंक को साफ़ करने का। तो बस पूरा काउंटर टॉप साफ़ होने के बाद है ना किचन पूरा साफ़ सुथरा ही लगता है। तो कचरा जो है ना निकला था उनको मैंने पॉलीथीन में डाल दिया है और इधर से मैं अब बाहर लेके जाऊंगी और फिर बाहर फेंकती हूँ मैं। और यहाँ पर देख सकते हो सिंक को भी मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। अब इसको भी धो लेती हूँ। तो किचन जो है ना एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है और अब जाके सारा काम ख़त्म हुआ है, झाड़ू लग गया है, किचन साफ़ हो गया है। तो चलिए एक बारी मैं आप लोगों को पूरा किचन का जो है ना क्लीन मैंने कर लिया है तो दिखा देती हूँ। तो ये देखिए किचन साफ़ होने के बाद कितना अच्छा लगता है, पर ऐसा साफ़ हमेशा नहीं रह पाता है, क्योंकि खाना बनाने के बाद जो हालत होती है ना फिर उसको देख के सिर में दर्द होने लग जाता है, पर इसको देख के सिर का दर्द ख़त्म भी हो जाता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ सीधा नहा धो के मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो मैं नहा धो के आ गई हूँ और अब बारी है पूजा का बर्तन, क्योंकि हम लोगों का बर्तन तो धुल गए थे। पूजा करने के लिए जो बर्तन झूठे थे ना उनको मैं अच्छे से धो लूँगी और फिर अब जाके मैं पूजा करूँगी। तो चलिए पूजा वूजा करूँगी और फिर मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स पूजा घर का जो बर्तन है ना उनको मैं पहले एक बार तो साबुन से धोऊँगी, चाहे वो पीतल का हो या स्टील का। फिर एक बार साबुन से धोने के बाद मैं पीताम्बरी से धोऊंगी तो एकदम मन में संतुष्टि हो जाता है। सिर्फ पीताम्बरी से धोती हूँ ना तो वो चमकता है, पर साबुन से धोना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो इसी वजह से सबसे पहले साबुन से धोती हूँ, फिर जाके पीताम्बरी से। तो अभी साबुन से तो रगड़ रगड़ के मैं रख रही हूँ और फिर जाके एक बार पीताम्बरी से भी धो दूँगी। और पीताम्बरी का तो चमत्कार आप लोग जानते ही हो, उसमें है ना पीतल कांसे के बर्तन जो भी होते हैं ना सब एकदम क्लीन हो जाता है। इवन यहाँ तक कि मैंने तो देखा है सिल्वर का भी हो जाता है, स्टील सिल्वर कुछ भी हो, कोई भी धातु हो, उससे चमक जाता है पूरा। और अभी का जो टाइम हम लोगों के फैमिली में जा रहा है ना तो एक ही चीज़ से संतुष्टि मिलती है, वो है पूजा। जब मन बहुत उदास हो, खराब हो और कुछ भी समझ में ना आए ना, उस टाइम है ना एक ही चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, पूजा पाठ। तो उससे है ना मन को संतुष्टि भी मिलती है और सुकून भी मिलता है।
और ऐसा लगता है, एक उम्मीद होती है कि सब कुछ सही हो जाएगा पूजा करने से। तो हर टाइम करना चाहिए, बस मुसीबत में ही भगवान को याद नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि खुशी में भी याद करना चाहिए। पर हम लोग इंसान है ना, हम लोगों की ज़्यादातर आदतें ऐसी ही होती है कि हम लोग दुख में ज़्यादा याद करते हैं और खुशी में हर चीज़ भूल जाते हैं। तो मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लोग हर चीज़ भगवान के साथ, खुशी हो या गम, सब कुछ बांटते हैं। तो कुछ लोग ही ऐसे हैं, तो बस आप लोग पर्सनली मत लेना कि मैं किसी को भी बोल रही हूँ, सब लोग ऐसे नहीं होते एक जैसे। तो यहाँ पर बस मुझे तो अभी फ़िलहाल है ना पूजा पाठ से ही सुकून मिलता है, और हमेशा से ही मुझे, पहले मैं जब शादी से पहले मैं बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगी कि मैं पूजा करती थी, पर उसके बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जहाँ से मैं मतलब पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी को मैंने तैयार कर लिया है और दिशानी भी तैयार हो चुकी है। वो तो कहीं घूमने जाने के नाम से बहुत ज़्यादा तैयार होती है, पर फ़िलहाल टाइम में ना, उस दिन तो हम लोग घूमने गए थे, पर अभी के टाइम में ना दिशानी के, अभी आप लोगों को मैं वीडियो 2-4 दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ, तो अभी के टाइम पे ना दिशानी को बहुत ज़्यादा फीवर है, और फिर जाके ना उसको ना जुकाम भी है, गले में दर्द है, तो मुझे भी ऐसा ही है। और इस टाइम तो दिशानी एकदम बढ़िया थी, मैं भी ठीक थी, पर अभी माहौल कुछ ऐसा है ना, फैमिली में सबकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मौसम बदलता है तो सब लोग बीमार पड़ते हैं। तो अभी है ना मैं मामा जी के घर आई थी पूजा पाठ करने के बाद। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।